वेलकम फेलो रेसलिंग फैंस। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम, जॉन सीना के अर्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के बारे में। ये कहानी है उस लड़के की जिसने अपनी पहली जॉब गोल्ड जिम में एज ए ट्रेनर की थी। ये कहानी है सीना के नेवर गिव अप एटीट्यूड की। ये कहानी है रूथलेस अग्रेशन की। ये कहानी है 2002 से अपने WWE डेब्यू के बाद 2005 के रेसलमेनिया तक की, जब सीना फर्स्ट टाइम WWE चैंपियन बने। सीना का जन्म हुआ था अप्रैल 23, 1977 को वेस्ट न्यूबरी मैसेच्यूसेट्स में। सीना हल्क होगन से काफी प्रभावित थे और 1998 में वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हुए और एक रेसलिंग स्कूल अल्टीमेट प्रो रेसलिंग UPW ज्वाइन किया। यहाँ उनका कैरेक्टर एक रोबोट जैसा था और नाम था द प्रोटोटाइप। उन दिनों सीना लोकल मार्केट्स में मामूली अरीनाज में रेसल किया करते थे। 2001 में WWE ने सीना के साथ डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो आ गए ओहायो वैली रेसलिंग में। यहाँ भी उन्होंने प्रोटोटाइप नाम कंटिन्यू रखा। सीना 2002 में मेन रोस्टर पर बुलाए गए और वो 2002 के OVW के लेजेंडरी क्लास OVW4 का पार्ट बने। उनके साथ थे लेसनर, ऑर्टन, बटिस्टा, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंटल टैलेंट बैच एवर। जून 27, 2002 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर सीना ने अपना यादगार डेब्यू किया, कर्ट एंगल का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करके। मैच तो वो हार गए, मगर अपने प्रेजेंस और स्टाइल से उन्होंने सबको प्रभावित किया। मैच के बाद हमने देखा कि बिली किडमैन, फारूक, रिकीशी और द अंडरटेकर ने सीना को उनके प्रदर्शन पर बधाई दी। फिर क्रिस जेरिको के साथ उनका फ्यूड चालू हुआ और जुलाई में 2002 वेंजेंस पर सीना ने जेरिको को हरा दिया। अक्टूबर में टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के पहले राउंड में सीना और बिली किडमैन हार गए। अगले हफ्ते सीना ने बिली किडमैन को हार का जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर अटैक कर दिया और अपने करियर में पहली और आखिरी बार वो एक हील बने और किडमैन के साथ एक मिनी फ्यूड में उनके 2-3 मैचेस हुए। स्मैकडाउन के हैलोवीन थीम्ड एपिसोड पर एक आइकॉनिक घटना हुई। जॉन सीना ड्रेसअप करके बने एक रैपर वैनिला आइस और फर्स्ट टाइम उन्होंने रैप किया। एंड रेस्ट एज यू नो इज हिस्ट्री। अगले हफ्ते स्मैकडाउन पर सीना ने अपना नया गिमिक डेब्यू किया, एक फ्री स्टाइल रैपर का जो प्रोमोज कट करते हैं रैप करते हुए। कहा जाता है कि एक बस में ट्रैवल करते हुए रे मिस्टीरियो और रिकीशी के साथ सीना ने फ्री स्टाइल रैप किया था, जो स्टेफनी मैकमैन ने सुना और उनकी वजह से ही सीना बने डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स। फिर सीना की शॉर्ट लिव्ड टैग टीम हुई बुल बुकानन और B2 उनका नाम था उस टाइम, और रेड डॉग यानी कि रॉडनी मैक के साथ। इसके बाद सीना एडी गरेरो और अंडरटेकर को हराते हुए WWE चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बने, मगर बैकलैश 2003 में चैंपियन लेसनर को हराने में वो नाकाम रहे। इसके बाद उनका फ्यूड चालू हुआ अंडरटेकर के साथ। वेंजेंस 2003 में अंडरटेकर से वो हार गए। अक्टूबर 2003 में दो मर्सी में वो कर्ट एंगल से भी हार गए। इस टाइम तक सीना काफी ओवर थे और उनको जबरदस्त ऑडियंस रिस्पॉन्स मिलने लगा था, एंड दैट्स द रीजन वो फेस बने और नवंबर 2003 में सर्वाइवर सीरीज पर कर्ट एंगल की टीम उन्होंने ज्वाइन की। रॉयल रंबल 2004 में बिग शो ने सीना को एलिमिनेट कर दिया। फरवरी 2004 के नो वे आउट में मैच था एंगल वर्सेस सीना वर्सेस बिग शो to determine the number 1 contender for WWE Championship at WrestleMania 20. यहाँ एंगल मेड सीना टैप आउट। WrestleMania 20 पर सीना अपना पहला सिंगल्स टाइटल जीते। बिग शो को हराकर वो US चैंपियन बने। मई 2004 में जजमेंट डे पर रेने डुप्री के अगेंस्ट उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया। जून 2004 में ग्रेट अमेरिकन बैश पर उन्होंने रेने डुप्री, रॉब वैन डैम और बुकर टी के अगेंस्ट फेटल 4-वे मैच में अपना US टाइटल रिटेन किया। जुलाई 8 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर जनरल मैनेजर कर्ट एंगल ने सीना से टाइटल निकाल दिया क्योंकि सीना ने गलती से व्हीलचेयर यूज कर रहे एंगल पर अटैक कर दिया था। फिर बुकर टी के साथ बेस्ट ऑफ 5 मैच सीरीज में सीना ने फिर से US टाइटल जीता। ये मैचेस सीना को एज अ रेसलर एस्टैब्लिश करने में काफी इंपॉर्टेंट थे। ये सीरीज शुरू हुई थी अगस्त 2004 में समरस्लैम में और इसका आखिरी मैच रहा अक्टूबर 2004 के नो मर्सी पर। मगर अगले ही हफ्ते स्मैकडाउन पर शॉकिंगली सीना ये टाइटल हार गए अपना डेब्यू कर रहे कार्लितो कैरिबियन कूल से। इसी के साथ सीना और कार्लितो का फ्यूड शुरू हुआ। इसी बीच सीना को करनी थी अपने पहले मूवी द मरीन की शूटिंग। ये मूवी WWE ने ही प्रोड्यूस की थी
इसीलिए ये दिखाया गया कि कार्लितो के बॉडीगार्ड जीसस ने एक नाइट क्लब में अटैक करके सीना को इंजर कर दिया है। नवंबर 2004 में सर्वाइवर सीरीज पे सीना वापस आए और नवंबर 18 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर कार्लितो को हराकर फिर से यूएस चैंपियन बने। दिसंबर में आर्मागेडन पर जीसस के अगेंस्ट स्ट्रीट फाइट में उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया। 2005 के रॉयल रंबल मैच में सीना और बतिस्ता लास्ट 2 कंटेस्टेंट थे। दोनों एक साथ एलिमिनेट हो गए और ये मैच रिस्टार्ट किया गया जो बतिस्ता जीत गए। नो वे आउट 2005 पे एंगल को हराकर सीना बने WWE चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर। रेसलमेनिया 21 का टाइटल मैच सेट था, चैंपियन JBL वर्सेस चैलेंजर जॉन सीना। इसी फ्यूड के दौरान सीना अपना यूएस टाइटल ऑर्लैंडो जॉर्डन से हार गए, जो कि JBL के स्टेबल कैबिनेट के मेंबर थे। रेसलमेनिया 21 पर वो लम्हा आया जिसका सभी को इंतजार था। JBL को हराकर सीना WWE चैंपियन बने। जो बंदा 7 साल पहले गोल्ड जिम में एक पर्सनल ट्रेनर हुआ करता था, छोटे छोटे अरीनाज में रेसल किया करता था, वो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आज WWE चैंपियन बना था। This was the first of Cena's 16 championship wins। तो ये थी कहानी एक सुपरस्टार के राइज की। शायद उस वक्त WWE ने भी सोचा नहीं होगा कि जॉन सीना आगे जाके वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट बनेंगे और उन्हें कंपेयर किया जाएगा होगन, ऑस्टिन और रॉक से। आज सीना का करियर देख के शायद ये भी कहा जा सकता है कि आर्ग्यूएबली ही इज द ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम। जरा सोचिए, होगन 1985 से 1993 तक फेस ऑफ WWE थे। ऑस्टिन और रॉक का दौर था 96-97 से 2003 तक। सीना फेस ऑफ द WWE रहे 2005 से 2019 तक, 14 साल। खैर, इस कहानी के बस 4 साल हुए हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सीना के करियर के इस सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।